ठीक, हेलो, नमस्ते दोस्तों। देखिए हम लोग की कई सारी वीडियोस प्ले हो रही हैं, कई सारी वीडियोस चल रही हैं। उसी लेवल पे आज मैं एक नई चीज़ स्टार्ट करने का मैंने प्लान बनाया कि करता हूँ। देखिए हाई स्कूल का सिलेबस 10th क्लास का तो बहुत बड़ा है ही है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेरी जिस लेसन से आती है उसका नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है। इस लेसन से 90% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती ही है, और रीज़न भी है क्योंकि काफ़ी वैराइटीज़ इस लेसन में हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस लेसन को पूरा डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे वीडियोस करके आपको एक पूरा कंटेंट इस लेसन का दे सकूँ। देखिए ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, और सबसे पहले समझते हैं कि ये लेसन है क्या। देखिए सरफेस एरिया, पहली बात होता क्या है। सरफेस एरिया किसे बोलते हैं? कोई भी शेप अगर है, जैसे मान लीजिए सरफेस एरिया निकालना है, सपोज दैट ये चीज़ है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया इसका वो एरिया होता है जिस पे हम हाथ से टच कर सकते हैं। देखिए जैसे ये ब्लू वाला पोर्शन पूरा क्या है? सरफेस एरिया है। ये ब्लैक वाला पोर्शन भी क्या है? इसका सरफेस एरिया है। जिस पोर्शन को हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं वो होता है सरफेस एरिया। और जो इसके अंदर का पोर्शन है, समझ लीजिए अगर ये कोई जग है, ये कोई मग है, तो इसके अंदर जितना पानी आ सकता है, जितना स्पेस इसकी जगह पर है, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है वॉल्यूम। तो यहाँ पहली एक्सरसाइज जो कि 13.1 है, इसमें हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वहाँ हम बात करेंगे किसके बारे में? वहाँ बात करेंगे हम पूरे के पूरे वॉल्यूम्स के बारे में। यहाँ बात जो होने वाली है वो बात पूरे तरीके से किसके ऊपर होगी? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है आप समझिए। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप ये देखिए, ये क्या है? तो ये जो इसका, ये जितना मैं टच कर सकता हूँ, जो पोर्शन में टच कर सकता हूँ वो क्या है? इसका सरफेस एरिया है। अब आप ध्यान से देखें तो इस सरफेस एरिया में क्या है? देखिए ये पोर्शन एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, और ये भी एक रेक्टेंगल है। ये एक स्क्वायर फॉर्म में है। अब ये अलग अलग शेप में अलग अलग डिज़ाइन का हो सकता है। तो ये सबका हम अलग अलग, आप सोचिए अगर हमें सरफेस एरिया निकालना हो, आप एक कॉमन सा दिमाग लगाइए, मैथमेटिक्स की ज़रूरत ही खास नहीं है आपको। आप सिंपल सी बात सोचिए, मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, इस पूरे फिगर का सरफेस एरिया चाहिए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सबका सरफेस एरिया के लिए इसका सरफेस एरिया निकाल लें, इसका सरफेस एरिया निकाल लें, इसका सरफेस एरिया निकाल लें, ऐसे करते करते सारे साइड का सरफेस एरिया निकालें और सबको ऐड कर दें, तो वही तो टोटल सरफेस एरिया होगा। आप बताइए, हम सबका सरफेस एरिया निकाल लें तो और सबको जोड़ दें तो टोटल सरफेस एरिया वही तो होगा। आप बताइए, जैसे मेरी बॉडी का सरफेस एरिया निकालना है, तो मैंने इस हाथ का सरफेस एरिया निकाल लिया, इस हैंड का सरफेस एरिया निकाल लिया, इसका सरफेस एरिया निकाल लिया, इसका, और फिर नीचे, और सबके सरफेस एरिया को जोड़ दिया, तो जो आएगा वही तो टोटल सरफेस एरिया होगा। तो सेम काम हम यहाँ भी करते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि हम सबको तो निकाल के जोड़ नहीं सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। तो उसी के लिए कुछ पार्टिकुलर फार्मूलाज बनाए गए हैं, उसी फार्मूले के ऊपर काम करना है और हमको वैल्यू निकालनी रहेगी। देखिए परेशान मत होइएगा, मैं सारे फार्मूला आपको एक साथ नहीं लिखाऊंगा। जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला आता जाएगा मैं लिखाता जाऊंगा, क्योंकि वीडियोस आप खुद बुक देख रहे हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं। तो अभी कुछ देर में वीडियो में सारे फार्मूले आ जाएंगे। तो आपको मैं ऐसा नहीं करता हूं कि सारे फार्मूले एक साथ भर देता हूं फिर आप देख करके उसको लर्न करिए। क्वेश्चन में आएगा वहाँ से मैं समझा भी दूंगा कि फार्मूला आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से है। अब देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। क्या कह रहा है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सबसे पहली बात तो हमको ये समझना है कि जो क्यूब होता है, क्यूब किससे बनता है? क्यूब स्क्वायर से मिलके बनता है। स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसकी सारी साइड सेम होती है। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बनाऊंगा, पहले आपको ये समझाता हूँ कि कैसा ये होता है। जैसे ये होता है स्क्वायर, स्क्वायर की क्या होती है? चारों साइड सेम होती हैं। अब क्यूब किसे कहते हैं? तो देखिए ये क्या बन गया? ये हो गया क्यूब, इसे बोलते हैं क्यूब, जिसकी सारी साइड बराबर होंगी। जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगुलर शेप में जो होता है उसे क्यूबॉइड बोलते हैं, और जिसकी सारी साइड सेम होती है उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में बोला क्या है? ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। अगर हम ये देखें कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देखिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में टाइम लग सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा समझें चीज़ों को, क्योंकि हम तो बहुत लंबे समय तक साथ में रहेंगे ही, तो चीज़ें समझ में आएंगी। पहले कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन इन टू एंड। मतलब जैसे 2 क्यूब्स हैं
और दोनों क्यूब्स को जोड़ दिया गया है। मतलब समझिए एक क्यूब ये था, अब ऐसे ये है तो क्यूबॉइड, लेकिन आप समझें एक सेकंड के लिए कि क्यूब है। तो अगर ये क्यूब है, ये क्यूब है, और कह रहे हैं इन दोनों क्यूब को जोड़ दिया जाए। इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्यूब में होता है, पता है आपको। इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इन दोनों को जोड़ दीजिए और कह रहे हैं जोड़ने पे जो टोटल आ रहा है उसका सरफेस एरिया बताइए, किसका, क्यूबॉइड का। क्योंकि देखिए दो क्यूब जब जोड़ेंगे हम, समझिए इसकी भी साइड सेम थी, इसकी भी सेम थी, तो ये क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। तो उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे जो बात समझने वाले हैं वो हम समझेंगे क्या, कि पहले दो क्यूब जोड़ा कैसे होगा। आप देखिए, जैसे ये देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर स्टार्टिंग में आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो फ्यूचर में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं, क्योंकि शुरुआत की मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है आपकी। आप परेशान मत होइए, मैं सारी चीज़ आपको समझाऊंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्वालिटी मिलनी चाहिए पढ़ाई में, क्वालिटी से समझौता नहीं। देखिए ये, जैसे ये है और ये, देखिए ये फिगर हो गया। इस फिगर में ख़ास बात क्या है आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए ये एक फिगर था, इसमें था क्या, देखिए एक तो क्यूब ये है, एक क्यूब तो ये है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। एक क्यूब तो ये है पूरा, दूसरा क्यूब ये है, अब आप समझिए। देखिए इन दो क्यूब्स को एक साथ मिला दिया गया है, इन दोनों क्यूब को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। अब वो कहना क्या चाहता है, वो कहना ये चाहता है कि देखिए एक तरफ तो इसका भी, एक तरफ इसका दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बात वो कह रहा है। एक बात आप समझिए ज़रा, कोशिश करिए। मैं मान लेता हूँ कि अगर एक क्यूब है, और आपको ये बात पता होगी, अगर आप इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो इतना ज़रूर जानते होंगे कि क्यूब की सारी साइड क्या होती हैं, सेम होती है। भाई एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ सेम तो होगी या नहीं होगी, होगी। तो कोई क्यूब होती तो क्यूब में तीन चीज़ होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। जैसे आप सपोज़ करिए आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे में तीन चीज़ होगी, एक तो लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, मतलब एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, और एक हाइट भी तो होगी। जैसे ऐसे समझिए ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो कुछ एक हाइट भी तो होगी जो छत तक गई होगी ऐसे करके। तो ये लेंथ, ब्रेथ और क्या हो गई, हाइट हो गई। मतलब तीन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड। तो वॉल्यूम क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। जैसे यहाँ पर अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, आप समझिए पहले। देखिए हम क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम की पहले हम बात करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो आप यहाँ से मुझे ये बताइए कि द साइड ऑफ क्यूब क्या होगी। साइड ऑफ क्यूब सिंपल सी बात हमें पता है क्या होती है, तो 64 या 64 की बजाय आप ऐसे समझिए, साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, ए क्यूब। मतलब ये तो वॉल्यूम हो गया। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है। इसका मतलब कि ए क्यूब किसके इक्वल है, 64 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। और आपको पता है कि अगर ये क्यूब में, अगर इसको भी हम क्यूब में कर दें तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो ए क्यूब है ही है, इसको अगर हम क्यूब में करना चाहें तो ले सकते हैं 4 का क्यूब। और जब दोनों तरफ क्यूब क्यूब होता है तो वो हट जाता है। इसका मतलब क्या आ गया, a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आप एक बात समझने की कोशिश करिएगा,
क्या समझना है? देखिए पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, बाद में तो आप खुद समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन 2 मिनट में आप कर देंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा क्वालिटी भी रहनी चाहिए। पेपर में यही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे, तो हमें खाली क्वेश्चन ही लगाना है, थोड़ा सा समझना भी है चीज़ों को। तो अगर a की वैल्यू 4 का मतलब क्या हुआ समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 था, ये मतलब इतने की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और जो दूसरा क्यूब रखा होगा उसकी भी तो इतनी क्या रही होगी? 4 ही तो रही होगी। अब आप यहाँ से थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, मैं आपको हर चीज़ विजुलाइज करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये समझिए, मैंने कहा ये 4 था और ये भी 4 था, हम जब दोनों को मिला दिए तो ये कुल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? सिंपल सी बात है, आप कहेंगे 8 हो गया। 4 ये टोटल कितना हुआ? 8 हुआ। 4 + 4 8। लेकिन आप बताएं, ये 8 हुआ, क्या ये भी 8 हो जाएगा? मतलब लेंथ इसकी हाइट हो गई, जो इसकी लेंथ है वो तो 8 हो गई, क्या इसकी जो हाइट है वो भी 8 हो गई? तो आप कहेंगे नहीं, हाइट तो इसकी 4 ही दिख रही है। सही बात है। अच्छा ये साइड देखिए, ये जो है ये, क्या इसकी ब्रेथ भी 8 हो गई है? नहीं, ब्रेथ भी क्या है? ब्रेथ भी 4 है। मतलब जब हम दो क्यूब को आपस में जोड़ दिए तो इसके जोड़ने से खाली एक ही पे इफेक्ट पड़ा, वो क्या है? वो है लेंथ। लेंथ हो गई 4 + 4 8। ना हाइट पे कोई फ़र्क पड़ा, ना इस पे कोई फ़र्क पड़ा। इसका मतलब हमारी लेंथ तो डबल हो जाएगी, मतलब 4 + 4 8 हो जाएगी, लेकिन लेंथ के अलावा ब्रेथ और हाइट क्या रहेगी? 4 और 4 ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द लेंथ ऑफ, अब लेंथ ऑफ किसका? तो अब ये क्यूब नहीं रह गया है, जब हमने दो को मिला दिया तो क्यूब नहीं बना, क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। तो द लेंथ ऑफ किसकी? हमें देखिए क्यूबॉइड की निकालनी है। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी? 4 + 4 मतलब कि 8 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड की लेंथ तो 8 आ गई, लेकिन मैंने बताया था क्या एच पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, एच ये तो 4 ही रहेगा, इस पर कोई फ़र्क पड़ा क्या? और जो ये है ये भी तो 4 ही रहेगा, इसका मतलब एच भी 4 रहेगा और बी भी क्या रहेगा? 4 रहेगा। इतना हमको करना था, अब कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में करने के लिए। क्यों नहीं बचा? आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब ज्वाइन इन टू इंट ज्वाइन कर दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो हमने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखा, इसको ए क्यूब के इक्वल लिखा, बहुत बेसिक हो, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ए क्यूब = 64 सेंटीमीटर क्यूब, ए क्यूब = 4 का क्यूब, तो ए = 4 आ गया। मैंने बताया कि लेंथ डबल हो जाएगी 4 + 4, क्योंकि दो को ज्वाइंट तो कर दिया। हम अगर कोई दो चीज़ को ज्वाइंट करेंगे तो इसकी लेंथ अगर 4 है, इसकी लेंथ 4 है, तो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लेकिन क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो बाकी चीज़ सेम रहेगी, खाली लेंथ इसकी चेंज हो जाएगी। अब देखिए हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो आप एक बात जान लें, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है आप बताइए। तो देखिए 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसको डेरिवेट करके दिखाऊंगा कि आखिर ये आता कैसे है। 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL होता क्या? L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ और H मतलब तो हाइट है ही है। अब यहाँ पे आप आराम से वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 ब्रैकेट में L की वैल्यू आ गई कितनी? 8 मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस B की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई H की वैल्यू हो गई 4, H की वैल्यू हो गई 4 और L की वैल्यू हो गई 8। 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। 2 32 32 64, 64 और 16 कितना हुआ? 80 और 82 जा 160। क्या लिखें आगे? कुछ यूनिट तो होगी। तो एक बात जान लीजिए, जब अगर एरिया वर्ड के आगे क्या लगा हुआ? एरिया, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लगाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की आपको। ये क्वेश्चन आपको खुद लग रहा होगा कराने के लिए तो 1 मिनट का था, लेकिन मैंने जो मैं समझाना चाहता था, क्योंकि पूरा लेसन पढ़ना है और आप लेसन रट के नहीं कर सकते हैं। चीज़ों को जब तक बेस से नहीं समझेंगे, चीज़ों को विजुलाइज नहीं करेंगे। देखिए
क्वेश्चन को यहाँ पे 3D डायमेंशन के हिसाब से आप सोचिए। आपके माइंड में ये सेटअप बनना चाहिए कि हाँ ऐसे दो चीज़ें रही होंगी, उन दोनों को पास ला करके ऐसा बनाया गया होगा जिसके बाद इसकी लेंथ इतनी इतनी हो गई है। तो ये सब चीज़ माइंड में चलना चाहिए। आप फिगर देख के नहीं काम कर सकते, पेपर में फिगर आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं हर फिगर को, चाहे सिलेंडर का हो चाहे जिसका हो, मैं सब बना के दिखाऊंगा, सारी चीज़ समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन में हम एक बार छोटी सी बात करके रिपीट कर लेते हैं कि वॉल्यूम 64 दिया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब हो गया, ए क्यूब से हमने यहाँ पे 4 का क्यूब निकाल दिया है, और लेंथ ऑफ क्यूबाइट 4 + 8 हो गई। हाइट और ब्रेथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट क्या होता है, 2LB + BH + HL। ये कैसे आया ये मैं कल निकाल के आपको दिखाने भी वाला हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे आज बेसिक समझाना था, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको इन सब चीज़ों पे बता सकूं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि बहुत लंबी वीडियोस हों। लंबी वीडियोस रहेंगी तो आप लोगों को पढ़ने का टाइम इतना नहीं रहेगा। छोटी वीडियोस क्या हुआ कि आपको जब मन किया आपने प्ले किया और देख लिया, तो इसलिए मैं छोटी वीडियोज़ ही रखना चाहता हूँ। और यहाँ पर फिर हमने सबकी वैल्यू रख दी, L की, B की, H की, और सॉल्व करके वैल्यू निकाल दी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये पूरा सिस्टम आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलने वाला है। आपको इंग्लिश में वीडियोस तो मिलेंगी, साथ में हिंदी में भी ये वीडियोस मिलेंगी। मैं जल्दी सब लॉन्च करके आपको दूंगा, बस आप जुड़े रहिए। पूरी की पूरी मैथ्स आपको 9th 10th 11th 12th सब कुछ मिलने वाली है। बस आप कंटिन्यू लगे रहें और प्रिपरेशन करते रहें। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू।